तो दोस्तों, ये है मेरे चैनल की पहली लंबी और सबसे डरावनी कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि एक अनजाना सत्य है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्चाई से जुड़ी कहानियां। और हां, यदि कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अंधेरों में छुपे सच को उजागर करने का हौसला देता है। तो चलिए, तो अब सांसें थाम लीजिए, अपने चारों ओर एक नजर डालिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो अब बिना वक्त गंवाए आइए उतरते हैं उस अंधेरे में जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में एक पुराना श्मशान घाट स्थित था। उसका नाम था मुक्तिधाम घाट। यह घाट आम लोगों के लिए अंतिम यात्रा का स्थान था, लेकिन गांव के बुजुर्गों के अनुसार वहां हर रात 3 चिताएं जलती थीं, और उनमें से तीसरी चिता किसी इंसान की नहीं होती थी। गांव वाले डरते थे उस तीसरी चिता से। कहते थे कि वह चिता किसी आत्मा के लिए होती है, एक ऐसी आत्मा जो कभी पूरी तरह से नहीं जली, न ही उसे शांति मिली। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 26 वर्षीय पत्रकार राहुल शर्मा से। वह शहर से आया था और अंधविश्वासों व ग्रामीण लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। वह उन स्थानों को ढूंढ रहा था जहां आज भी लोग अज्ञात शक्तियों से डरते हैं। तभी उसे इस श्मशान घाट की कहानी सुनने को मिली। राहुल को डर नहीं लगता था, उसे सिर्फ सच दिखाना था। उसने गांव के कुछ लोगों से बात की, लेकिन सबने उसे यही कहा, बाबूजी, तीसरी चिता के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो देखता है वो कुछ दिन में मर जाता है या पागल हो जाता है। पर राहुल नहीं माना। उसी रात अपने कैमरे, टॉर्च और लैपटॉप के साथ वह रात के 9 बजे घाट पर पहुंच गया। वहां अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज सांस रोके खड़ी हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और गंगा के किनारे हल्की हवा चल रही थी। घाट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। राहुल ने उससे बात करने की कोशिश की। बाबा, सुना है यहां रात में 3 चिताएं जलती हैं। चौकीदार ने बिना देखे जवाब दिया। सही सुना है, 2 इंसानों की, तीसरी आत्मा की। कोई मृत आत्मा? नहीं, जिंदा जलने वाली आत्मा। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने डर छिपाया और कैमरा ऑन कर दिया। वह घाट के एक किनारे पर बैठ गया और रिकॉर्डिंग शुरू की। करीब 10:15 पहला शव आया, एक वृद्ध पुरुष का। उसके परिवार वाले रोते बिलखते आए और अंतिम संस्कार हुआ। राहुल ने पूरा दृश्य रिकॉर्ड किया। आग लगाई गई, चिता जलने लगी। करीब 11:45 पर दूसरा शव आया, इस बार एक महिला का। उसका बेटा जोर जोर से रो रहा था। चिता जलाते समय राहुल ने देखा, चिता की लपटें कुछ ज्यादा तेज थीं, लेकिन वह सोचकर चुप रहा। अब आधी रात हो चुकी थी। 12:15। घाट पूरी तरह सुनसान था। तभी वह बूढ़ा चौकीदार फिर लौटा, बिना किसी शव के। उसने अकेले ही लकड़ियां जमाई, घी डाला और तीसरी चिता तैयार करने लगा। राहुल चौंका। किसका अंतिम संस्कार कर रहे हो? चौकीदार ने उसकी ओर देखे बिना धीरे से कहा, सवाल मत पूछो, देखना है तो चुपचाप देखो। फिर उसने अग्नि दी। राहुल ने देखा, कोई शव नहीं था। फिर भी चिता जलने लगी। आग बिना किसी ईंधन के भड़कने लगी। धुआं ऊपर नहीं जा रहा था, वह जमीन में समा रहा था। राहुल की टॉर्च एक पल को फड़फड़ाई और फिर एक तेज चीख गूंजी, मुझे जला दिया, मुझे जिंदा जला दिया। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने देखा, आग के भीतर एक परछाई दिखाई दी, एक औरत की। उसका चेहरा जल चुका था, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, और वह राहुल को ही देख रही थी। चिता की आग और तेज हो गई, परछाई और स्पष्ट हो गई। तू देख रहा है तो अब तुझे भी दिखाना होगा। राहुल ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन स्क्रीन ब्लर हो रही थी। तभी चौकीदार फिर से आया। अब तू बचेगा नहीं,
इस घाट की तीसरी चिता तुझे भी खींचेगी। क्या बकवास है ये सब? ये कौन है? राहुल चिल्लाया। चौकीदार ने ठंडी सांस लेकर कहा, 20 साल पहले इस गांव की एक लड़की दामिनी, जो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी, कुछ ताकतवर मर्दों को रास नहीं आई। उन्होंने उसे अगवा किया और उसी रात यहीं इसी घाट पर जिंदा जला दिया। उसका कोई शव नहीं मिला, लेकिन उसकी चीखें अब भी यहीं गूंजती हैं। तब से हर रात उसकी आत्मा लौटती है। तीसरी चिता उसके लिए जलाई जाती है ताकि एक दिन वो मुक्त हो सके। लेकिन वो कहती है, जब तक कोई उसकी कहानी दुनिया को नहीं दिखाएगा, वो शांति नहीं पाएगी। आज तक किसी ने कैमरा नहीं लाया, तू पहला है। राहुल की आंखों के सामने झटपट कुछ दृश्य चलने लगे, जैसे कोई पुरानी फिल्म। दामिनी की चीखें, उसकी आंखों में डर और दरिंदों के चेहरे। उसने देखा गांव के कुछ सम्मानित लोग ही उसका अंत कर रहे थे। 3 बजे राहुल बेहोश हो गया। सुबह के 5 बजे गांव वालों को श्मशान पर अधमरी हालत में पड़ा राहुल मिला। उसका कैमरा जल चुका था, पर मेमोरी कार्ड बच गया था। गांव लाकर जब उसने होश में आने के बाद वीडियो देखा तो वह दंग रह गया। वीडियो में तीसरी चिता की आग से झांकती एक लड़की की आत्मा और फिर उन दरिंदों के चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। राहुल ने वह वीडियो तुरंत सुरक्षित किया और प्रशासन को सौंपा। वीडियो सार्वजनिक हुआ। गांव में तूफान आ गया। जिन चेहरों को सबने भगवान समझा था, वे अब दानव साबित हो चुके थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदालत में केस चला और आखिरकार दामिनी को न्याय मिला। उस रात के बाद पहली बार श्मशान की तीसरी चिता नहीं जली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल ने उस वीडियो को एक डॉक्यूमेंट्री का रूप दिया, श्मशान की तीसरी चिता, जिसने पूरे देश को हिला दिया। उसे पुरस्कार भी मिला, लेकिन शांति कभी नहीं मिली। कभी कभी रात को उसे लगता कमरे में कोई है। शीशे में लंबी बालों वाली कोई परछाई दिखती, दरवाजे के पास जलती चिता की गंध आती और कानों में कोई धीरे से कहता, धन्यवाद, लेकिन तूने जो देखा वो तुझे अब जीवन भर दिखता रहेगा। राहुल ने वो गांव छोड़ दिया, लेकिन एक बार किसी ने उसे शहर के एक मोक्ष धाम में बैठे देखा, अकेला, जलती चिता की ओर ताकते हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसी हकीकत जो शायद अब भी कहीं ना कहीं सांस ले रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है? और हां, ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर से हो। मिलते हैं एक और डरावनी रात में, एक नई रूहानी सच्चाई के साथ।